सो हाई एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका हमारे स्कूल पर। और आज की क्लास में अपन कर रहे होंगे सीएफटी का सेकंड पार्ट। और फर्स्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था भैया सीएफटी के बारे में बेसिक। आपने क्या क्या पढ़ा सीएफटी के बारे में, क्या क्या मैंने बताया, क्या ये यूबीटी की कमियों को पूरा कर रहा है सीएफटी बेसिकली अपन को क्या सिखाता है, अपन को जो इलेक्ट्रॉन से उनको बढ़ना सिखाता है। टू टाइप के ऑर्बिटल मिले थे अपन को, एक तो मिलता है T2G, एक मिलते हैं EG, और एक कहां से आ रहे थे, डी ऑर्बिटल से। डी ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के। कौन कौन से? DXY, DYZ, DZX। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं, हो गए। उसके बाद दो कौन कौन से हैं? वो होते हैं DX2, Y2 और DZ2। 3 इधर हो गए, 2 इधर हो गए। ठीक है, तो जैसे अपन T2G में बात करेंगे तो T2G में जो आगे वाले 3 है ना, DXY, DYZ, DZX, ये आते हैं। और EG वाले ऊपर वाले जिनकी एनर्जी हाई होती है उनमें कौन से आते हैं? DX2, Y2, Z2। ये वाली अपनी बात हुई थी। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि भैया अगर मान लीजिए ये वाला पढ़ा था ना अपन ने, देखो बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि ये वाला पढ़ा था अपन ने, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में अगर मान लीजिए जो उनके बीच की जो एनर्जी है ना, डेल्टा ओ से प्रेजेंट किया था अपन ने। अगर वो डेल्टा ओ मैक्सिमम होगा तो फिर जो इलेक्ट्रॉन आएगा ना 3 के बाद में, वो कहाँ नीचे बढ़ने में आएगा, मतलब जो पेयरिंग एनर्जी की बात हो रही है। अगर वो ज्यादा होगी मतलब वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में होगी, और वीक लिगेंड में क्या होता है, वो कम होती है। तो 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे नीचे वाले ऑर्बिटल में, 3 के बाद चौथा कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, 4th नंबर का। किसमें? वीक लिगेंड में। और जो अपना स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उस स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड में होता है भैया 3 तो आते हैं, उसके बाद चौथा, 5वां, 6वां भी इसमें आता है, 7 नंबर का EG में जाता है। और वीक लिगेंड की बात करें तो वीक लिगेंड में कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है? 4th नंबर का। ये वाली चीज पढ़ी थी, ये सारी चीज अपन ने पढ़ी थी। उसके बाद ये उदाहरण मेरे को बताया था मैंने आपको, और इसमें एक चीज हमने समझाई थी कि भैया वीबीटी जो काम हो रहा है उसको सीएफटी कैसे अलग कर रहा है, कि वीबीटी में कुछ कमियां थी, वीबीटी की कमियों को दूर कर रहा है। क्या वीबीटी की जो ड्रॉबैक था उसको कंप्लीट कौन कर रहा है? सीएफटी। तो इस वाले एग्जांपल से मैंने सिखाया था आप लोगों को कि भैया अगर मान लीजिए H2O आ रहा है तो H2O का उसने बोला था कि U बराबर 2.88 होता है। ठीक है ना, तो इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2। ठीक है, लेकिन इसमें अगर मान ली मैं यूबीटी से इस वाले एग्जांपल को करूंगा ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा भैया, अनपेड इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं आएगा, है ना। तो लेकिन तो रॉन्ग है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन ये वाला नहीं आएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन सीएफटी इसको सही कर रही है कि भैया यहाँ पे क्या एम्प्टी आ रहे हैं सारी चीजें, सीएफटी में ये वाली चीज आ जाएगी, क्योंकि ये वाली चीज और इस वाली चीज में डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तो क्या वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड में क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ तो पेयरिंग कर लेंगे। पेयरिंग करने के बाद भैया ये दिक्कत ये वाली हो जाएगी। तो इसी चीज को लेके यार मैंने बताया आप लोगों को कि इस वाली चीज ने, ये वाली चीज जो सीएफटी आई अपनी, सीएफटी ने इस वाली चीज को क्या किया, बिल्कुल एक्सप्लेन किया। अब आज अपन पढ़ेंगे कुछ आगे की चीजें। आगे की चीजों में सबसे नंबर 1 में एक पॉइंट मैं आपको लिखाना चाह रहा हूँ। वो पॉइंट है कि अगर मान लीजिए आपको मैंने क्या बताया था, EG के 2 नीचे वाले हैं, उसके बाद T2G के 3 नीचे वाले हैं। ठीक है, T2G के नीचे 3 वाले हैं। अगर मान लीजिए 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 6 तक मैं यहाँ पे भरूंगा, कंप्लीट बात है आपकी। कोई दिक्कत आपको? बिल्कुल आप बोलेंगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि 6 के बाद ऊपर निकलता है 7 नंबर का, 8 नंबर का। ठीक है, 7 तक भी गया तो क्या यहाँ पे एक ऑर्बिटल एम्प्टी बचा हुआ है अपने पास में? हाँ बचा हुआ है। लेकिन जब 8 कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ एक भी ऑर्बिटल आपके पास एम्प्टी बचा हुआ है क्या? अगर मैं आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछूंगा तो कैसा आएगा? जैसे मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल की बात चल रही थी ना अपनी, 6 वाले की, 6 नंबर आएंगे काउंट में। ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल में 8 होता है ना, ऑक्टाहेड्रल में अपने पास ये हो जाएगा। तो 6 वाले में भैया D तो कभी भी नहीं आएगा, है ना, D तो कभी भी नहीं आएगा अगर ये 8 नंबर की बात हो रही है तो। ठीक है ना, अगर अपन को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, मतलब D8 की, D9 की, D10 की, तो उसमें भैया 8 तक तो कंप्लीट हो जाएगा। D का एक भी खाली नहीं है, तो D तो कभी भी नहीं आएगा, ऐसे आएगा sp3d2 वगैरह। ठीक है ना, यही चलेगा ना। लेकिन ये तो नहीं आएगा। अगर 9 आएगा तब भी 9 यहाँ पे बढ़ने में आएगा, नहीं आएगा। 10 आएगा तब भी यहाँ पे आएगा, लेकिन खाली तो नहीं मिल रहा है ना अपने पास में। अगर खाली नहीं मिल रहा तो इसी फॉर्म के साथ मैं आपको एक लाइन लिखाना चाह रहा हूँ जो आपको समझना चाहिए और बहुत एनालाइज करके दिमाग में फिट करना है कि यार बोल क्या रहा हूँ मैं। ठीक है, तो लाइन में लिखा रहा हूँ आप लोगों को कि अगर मान लीजिए आपको मिलता है D8, आपको मिलता है D9, आपको मिलता है D10। ठीक है, D9 वाली, D10 वाली जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स R, यहाँ पे लिखना अच्छे से, शांति से, ध्यान से चीजों को लिखना। कॉम्प्लेक्स R आउटर ऑक्टाहेड्रल इन स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड। एक और इंपॉर्टेंट लाइन लिखा दी मैंने आपको कि अगर D9 D10 आ रहा है आपके पास में, D8 से 10 तक, तो यहाँ पे चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो, आपको हमेशा आउटर ही मिलेगा।
आउटर क्यों मिलेगा भैया, D8 D9 में ऊपर तक भरेंगे दोनों, ठीक है ना। D8 आने के बाद इन दो नीचे के और ऊपर वाले दोनों में कोई सा भी जो एक ऑर्बिटल है वो खाली नहीं रहेगा। अगर खाली नहीं रहेगा तो भैया वहाँ पे आउटर आ जाएगा, इनर नहीं आएगा D, ठीक है ना। आउटर इनर की समझते हो ना, D आगे आता है, मतलब D एम्प्टी होता है, एम्प्टी खाली होता है ना तब होता है, बाकी D में पीछे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो आउटर हो जाएगा। तो यहाँ पे वीक लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, आपको ये वाली कंडीशन मिलेगी। क्या ये चीज़ समझ में आप लोगों को, मैंने समझा चुका हूँ मैं आपको, है ना। अगर तो एक छोटी सा पॉइंट और लिख लो कि अगर D9 D10 और D8 में ये वाला कंडीशन हो रहा है तो कभी कभी आपके पास आया D1, आपके पास आया D2, आपके पास आ रहा D3, ये तीन वाले आ रहे हैं, तो इनमें कौन सा होगा, इनमें हमेशा इनर होगा भैया, इनर होगा, इनर ऑक्टाहेड्रल। ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड, ठीक है, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो, दोनों में आएगा। क्योंकि मैंने एक चीज समझाई थी आप लोगों को, ये वाली दोबारा समझा रहा हूं यार, ठीक है, कि अगर मान लीजिए मेरे पास 1 2 3 है, 1 2 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो, यहाँ पे क्या पेयरिंग करेगा, क्या बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अपन तो सेफ्टी पढ़ रहे हैं ना, 3 के बाद ऊपर चढ़ता है वीक में, है ना। और डबल स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसमें तो भैया 6 के बाद 7 नंबर का ऊपर चढ़ता है, बाकी नहीं चढ़ रहा। तो यहाँ तक तो क्या बिल्कुल ये वाला रहेगा, तो ये तो हमेशा एम्प्टी रहेंगे ना, रहेंगे तो भैया क्या हो जाएगा, ये इनर हो जाएगा। समझ में आ रही बात। लेकिन D8 D9 10 की बात क्या समझाई थी मैंने, 6 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड में 1 2 3 6 हो गया, 6 के बाद 7 वाला ऊपर जाएगा, 8 वाला ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे एम्प्टी नहीं बचेंगे, 9 में नहीं बचेंगे। लेकिन वीक लिगेंड में ये हो जाएगी, 3 आ जाएंगे, 3 के बाद 4 5 ऊपर जाएंगे, नीचे 6 आ जाएगा वापस से। तो क्या आपको खाली मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो क्या दोनों लाइन आपके सामने ट्रू है, हाँ बिल्कुल ट्रू है। तो लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कंडीशन सेम हो रहा है तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिखा के सिखाता हूँ। लाइन क्या बोलेगी, जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। देखो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ए वाला NiH2 लिया मैंने, ठीक है, इसका +2 दे दिया मैंने, उसके साथ में मैं ले लेता हूँ Ni लिया मैंने, कभी मैंने लिया NH3 6 + 2। अब मेरे को इतना बताइए कि यहाँ पे वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। आप बोलेंगे भैया H2 वीक लिगेंड है, NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। दोनों स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड दोनों मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, इसकी आ जाएगी भैया Ni+2 आ जाएगी। अब Ni+2 आ रही मतलब 3D8 आ रहा है, तो 3D8 आ रहा है तो आप क्या बोलेंगे, इसको आउटर बोलेंगे कि इनर बोलेंगे। आप बोलेंगे भैया इसको तो मैं आउटर ही बोलूँगा। आउटर क्यों बोलूँगा, क्योंकि आपने लिखा था ये वाला, देखो D9 D8 वाला, D8 तक है ना, तो ये आउटर हो गया, क्योंकि यहाँ पे खाली आपको नहीं मिलेगा। और इसी बेसिस पर अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, इसी की क्रोमियम ले लिया मैंने, यहाँ पे वापस H2O ले लिया, ठीक है ना, +3 ले लिया, ठीक है, क्रोमियम लिया, यहाँ पे ले लिया मैंने NH3 लेता हूँ ना वापस से, NH3 6 ले लिया, ठीक है जी, और लिया मैंने +3। अब इसका बताइए यहाँ पे क्रोमियम +3 आ जाएगा, क्रोमियम +3 आ जाएगा तो भैया कितना 3D3 आ जाएगा। अब 3D3 आ जाएगा तो बोलेंगे आपके 1 2 3 तक आएगा, तो यहाँ पे इनर होगा कि नहीं, इनर होगा कि नहीं है, बोलो इनर हो जाएगा, सिंपल। क्या दोनों के मैंने एग्जांपल आपको लिखा है, क्या दोनों चीज़ें आपको समझ में आई। ये चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में क्लिक करके रहेगी, और जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, दिमाग बिना दिमाग से चीज़ें निकलेगी जब आप मेरी लाइन्स को पढ़ेंगे। टॉपिक पढ़ना अलग बात होता है, जो एक्स्ट्रा लाइन जो स्टार लाइन है ना, मेरी स्टार लाइन से क्वेश्चन बनते हैं नीट में, इससे टिक टिक करते जाओगे आप, चीज़ों को पानी करते जाओगे, लोग दिमाग लगा रहे होंगे। मेरे लाइन हमेशा याद रखना, लोग जब दिमाग लगा रहे होंगे ना, आप तब क्वेश्चन कर रहे होंगे, ध्यान रख लेना, ठीक है जी। इतना सब कुछ हो गया आपका। तो इतना सब कुछ होगा तो कुछ मैं एग्जांपल्स या फिर स्टार पॉइंट लिखा के बोल देता हूँ कि अगर मान लीजिए, एक मैं एडवाइस देता हूँ आप लोगों को कि यूबीटी और CFT कब लगाना है आपको, ठीक है। कि अगर मान लीजिए आपके पास CN कोऑर्डिनेशन नंबर मिल रहा है आपको 5, ठीक है, आपको मिल रहा है 4, ठीक है ना, आगे पीछे लिखा दिया क्या मैंने, चलो कोई नहीं, आगे में पाचे नहीं पीछे लिख दूंगा मैं, कि कोऑर्डिनेशन मिल रहा है आपको 4 5, अगर एक बार मिल रहा है आपको CN मिल रहा है कितना 6 नंबर। तो अगर मान लीजिए आपको कोऑर्डिनेशन भैया 4 और 5 मिल रहा है, तो हमेशा आप किसको यूज करेंगे, किसको यूज करेंगे, आप करेंगे यूबीटी को। यूबीटी की फॉर्म लगा हुआ है यहाँ पे, यूबीटी आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करना होगा आपको जब 4 5 लग रहा हो। तो जब CN आपको 6 मिल जाता है, वहाँ पे लेंगे आप CFT। जब भी आपके CN का नंबर भैया CFT के बराबर आ रहा हो, क्या CFT के बराबर कैसे आएगा भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ ना, थोड़ा सोचो, बीच में रोक दिया करो कि भैया आप गलत बोल रहे हो, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपका दिमाग चेक कर रहा हूँ, ठीक है। देखो मान लीजिए मैंने लिया CN नंबर 6, अगर CN नंबर 6 लूँगा तो वहाँ पे हमेशा क्या करेंगे, CFT यूबीटी आप समझ गए। यूबीटी CFT कैसे है भैया, यूबीटी इस तरह से चलती है, ये वाली CFT इस तरह से चलती है भैया, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली चलती है। CFT यूबीटी कुछ भी नहीं है, CFT यूबीटी क्या लगाया यार, कुछ भी नहीं, सब गलत चीज़ें, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ो, सब चीज़ सही चीज़ें। ये वाली क्या, ये वाला लगा लेंगे आप, ये ट्रिक है भैया, ये कोई कॉपी किताब की चीज़ नहीं है, ये केवल जनरल आइडिया है, जनरल चीज़ें जो आप लोगों को बाकी लोगों से स्मार्ट बना दी और बाकी लोगों से आगे करने का काम मैं कर रहा हूँ, तब जाके 180 आउट ऑफ 180 आएंगे, गारंटेड आएंगे।
गारंटेड आएंगे भैया। दीक्षित, रूसे, जो भी सुन रहा है, सादिया, सबके आएंगे तुम्हारे नंबर, देखना तुम क्वेश्चन ऐसे उड़ाओगे बिल्कुल से। एक का नाम मैं नहीं जानता, बेस्ट एवर, क्या नाम से, बेस्ट एवर कुछ नाम से ना, तुम नाम लिखा करो अपना, क्या क्या नाम है सब बताना मेरे को नाम, फिर मैं नाम लूंगा तुम्हारे, ठीक है ना। और उसके बाद एक क्या था, जीवी वर्ड, उसके बाद क्या बोलते हैं, मानवी, आशुतोष, क्या बोलते हैं, और एक राना करके कुछ, ऐसा बहुत सारे नाम है ना, मैं देखता रहता हूँ, ठीक है जी। चलो ये वाले नाम से तुम्हारे बेटा सबके आएंगे, बेटा नहीं हो तुम, दोस्त हो मेरे, ठीक है ना। तुम्हारे सबके आएंगे 180 आउट ऑफ 180, गारंटेड बोल रहा हूँ, क्योंकि यार आपको मेहनत करना पड़ेगा, मैं तो कंटेंट पूरा दे रहा हूँ, है ना, और आपको सिखा रहा हूँ चीज़ें, ठीक है ना। क्लिक कर रही है आपके दिमाग में, आपको लग रहा होगा ना ईजी चीज़ें हैं, ऐसे ऑर्गेनिक फिजिकल सब ईजी करवा दूंगा यार, चिंता क्यों करते हो। लोड हटा दो केमिस्ट्री का, लोड मत लो दिमाग में, मैं बेटा हूँ ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही 180 आउट ऑफ 180 नहीं करे 3 बार, एक बार, हर बार तुक्का लगने लगता भाई, एक बार तुक्का लग सकता है इंसान का, 2 बार 3 बार कभी तुक्का नहीं लगता। और आने वाले सालों में भी हर साल 180 कर सकता हूँ, इतनी नॉलेज है, नॉलेज नहीं है ज़्यादा, बस बेसिक आइडिया ही चीज़ों का कि नीट क्या पूछती है, ठीक है ना, उससे काम होता है, वो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ क्वालिटी की, ठीक है ना, बेस्ट वे में, ठीक है। और कंटेंट अपना ऐसा है, कंटेंट आप किसी भी टीचर से मिला लेना, किसी भी टीचर से कोटा के बेस्ट से बेस्ट टीचर से मिला लेना, कहीं से कहीं कम नहीं मिलेगा, गारंटेड बोल रहा हूँ। कहीं से कहीं कोई से भी नोट्स उठा लेना, नोट्स उठाने के बाद आप मिलाना लोकेश का और किसी भी टीचर का, बेस्ट से बेस्ट टीचर का। मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ टीचरों का, क्योंकि मैं उनसे पढ़ता हूँ, उनका देखता हूँ, तब मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप कहीं से कहीं मिला लेना, ओपन बोल रहा हूँ, गारंटेड बोल रहा हूँ, एक भी पॉइंट कम नहीं मिलेगा। और आप नीट का एग्जाम मिला लेना, आने वाले पिछले 20 साल के पेपर है उनको मिला लेना, और आने वाले 20 सालों के पेपर को मिला लेना। एक भी कॉपी से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से आएगा, बिल्कुल कंसेप्ट आएगा, डाटा आएगा, क्वेश्चन करा रहा हूँ क्वेश्चन से भी आएगा, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस से बोलना हर किसी की बस की नहीं होती है। मैं एक बहुत छोटा सा इंसान हूँ, बोल रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ों का मेरे को एक्सपीरियंस है, उन चीज़ों की नॉलेज है ना, तो कहीं ना कहीं उस वे पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। चलते पढ़ाई करते हैं, ये वाली ट्रिक मैंने आपको दे दी। क्या छोटा सा मेरे को एक एग्जाम्पल देंगे आप, देंगे कि भैया अगर मैं पूछूँ आपसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन CrNH3 6+3, अब मेरे को बताइए इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे भैया 1 के 2 के 3 के 4, ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेड है इसमें। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, +3 आएगा। अब इसका क्या निकालेंगे, कॉन्फिगरेशन 3d5 आता है भाई, 3d5 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या 4s में 1 आ जाएगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालना है अपन को, 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकालेंगे, एक यहाँ से निकल गया, 2 यहाँ से निकलेगा, ठीक है, -2, तो कितना बचेगा, 3d3 बचेगा भाई, 3d3 बचेगा। तो मेरे को सिंपल बताना कितने अन इलेक्ट्रॉन्स, डी में 3 आ रहे हैं, डी में 3 आ रहे हैं, 1 2 3, 3 तक क्या पेड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो भैया इसका 3 हो जाएगा। क्या आसान है कि सिंपल है, बोलो। अरे सिंपल है, सब कुछ सिंपल है, चीज़ें करो ना यार। एग्जाम्पल अगला ले लो, अगला एग्जाम्पल क्या लेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास में लिया, आपके पास में कुछ चीज़ ऐसी आती है, जैसे मान लीजिए D4 आ गया आपके पास में, कभी D5 आ गया आपके पास में, कभी D6 आ गया आपके पास में, कभी D7 आ गया आपके सामने, D4 D5 D7, है ना, 4 से 7 तक आ गया आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्योंकि 1 2 3 की बात हो गई थी, ठीक है ना। उसके बाद 8 9 10 की बात हो गई थी, 20 के बचे हैं 4 5 6 7। क्या इनका कोई भरोसा नहीं है क्या भाई, जिनका कोई नहीं होता ना उनका मैं होता हूँ भाई, ठीक है ना, जिनका कोई नहीं होता ना उनका मैं होता हूँ, उनका सब कुछ था, इनका कोई नहीं, इनका मैं हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं बात को कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके पास में आ रहे हैं, अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में आ रहे हैं, तो भैया याद रखना, जब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आपकी जो डेल्टा ओ आ रहा हो, मतलब दोनों T2G और EG के बीच का जो डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस, अगर ये आ रहा हो भैया कैसा, ये किससे आ रहा हो, ये मैक्सिमम आ रहा हो किससे, PE से ही, समझ पा रहे हो बात से, पेयरिंग एनर्जी मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड की बात हो रही। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या है भैया, डेल्टा वो मैक्सिमम होता है पेयरिंग एनर्जी से ही, और वीक लिगेंड की बात करेंगे तो वीक लिगेंड में क्या हो जाता है, वहाँ पे हो जाता है जो पेयरिंग एनर्जी होती है वो क्या होती है, लो होती है, और जो ये वाली एनर्जी है ना ये ज़्यादा होती है, ये वाली ज़्यादा होती है, कौन सी, डेल्टा ओ। तो इलेक्ट्रॉन क्या ऊपर नहीं जाता था, तो इलेक्ट्रॉन क्या ऊपर नहीं जाता, बिल्कुल यहीं पेयर कर लेता है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करेंगे तो जो पेयरिंग एनर्जी मैक्सिमम होती है, बोलो सिंपल होती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने क्या बोल दिया, मैंने सब कुछ गलत बोल दिया, आपको उलझा दिया, आपको कंफ्यूज कर दिया मैंने, ठीक है। दोबारा सुनना चीज़ों को समझो, मैंने 1000 बार बता दिया तुम लोगों को यार, तुम कंफ्यूज मत हुआ करो, सिंपल सुनो। बात हो रही है डेल्टा ओ, बात हो रही पी। डेल्टा ओ क्या होता है, T2G EG ऑर्बिटल्स के बीच की एनर्जी, ठीक है। और पी क्या होती है, पेयरिंग एनर्जी, यहाँ पे पेयरिंग करते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, उसकी एनर्जी होती है, समझ लेना चीज़ों को। तो समझना कि जो अपन स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स भैया पेयर करता है 6 इलेक्ट्रॉन तक, ठीक है ना, 1 2 3, उसके बाद 4 5 6,
ठीक है ना, यहाँ पे Eg में नहीं जाता। जो 7 नंबर का इलेक्ट्रॉन आता है, जो 7 नंबर का इलेक्ट्रॉन आता है वो जाता है ऊपर की तरफ, Eg की तरफ जाता है। तो इसका मतलब ये पेयर कर रहा है, पेयर कर रहा है, मतलब जो यहाँ से जाने की जो एनर्जी है वो एनर्जी मैक्स होती है, ये वाली एनर्जी ज्यादा होती है, ये वाली कम होती है पेयरिंग की। तो यहाँ पे क्या एनर्जी उसको कम लॉस्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भर लेगा, यहाँ पे पेयरिंग करने के बजाय, ऊपर जाने के बजाय यहाँ पे पेयर कर लेगा। तो भैया एनर्जी यहाँ की कम हुई, यहाँ की ज्यादा हुई। लेकिन बात करें अपन किसकी, वीक लिगेंड की, तो वीक लिगेंड में क्या हो जाएगा कि भैया यहाँ पे T2G कक्षक, T2G ऑर्बिटल, ठीक है, यहाँ पे क्या Eg ऑर्बिटल। तो भैया यहाँ की एनर्जी कितनी आ जाएगी, डेल्टा ओ आ रही होगी। तो आपको पता होगा कि जो वीक लिगेंड होते हैं 1 2 3 3 बढ़ने के बाद 4th नंबर का ऊपर चला जाता है, मतलब उसको एनर्जी यहाँ पे कम लग रही है, यहाँ की एनर्जी कम लग रही है और यहाँ की ज्यादा लग रही है। क्या वो यहाँ की ज्यादा एनर्जी, तो अपनी एनर्जी लॉस्ट करना नहीं चाहेगा, वो यहाँ पे नहीं पेयर करेगा, ऊपर जाके रहने लगेगा उस सेकंड फ्लोर वाले रूम पे, ठीक है ना। यहाँ से जाने तो हमेशा ध्यान रखना, ये वाली कम होती है, ये वाली ज़्यादा होती है, इसलिए इधर की जाने की कोशिश करता है। इधर क्या होता है, ये वाली कम होती है, ये वाली ज़्यादा होती है, इसलिए वो यहाँ नहीं जाता, यहीं रह जाता है। समझ जाना पॉइंट को, जिंदगी भर याद आएगा, ठीक है। ए वाली लिखना कि डेल्टा ओ मैक्स होता है पी से, किसमें, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में। सिंपल सी बात समझ लेना, अगर ये वाला रहेगा भैया, तो अगर मैं बात करूँ कि अगर D4 आ रहा है, अगर D4 आ रहा है भैया, तो D4 आएगा तो क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है, जो 3 है क्या T2G अपने पास, 2 टाइप के ऑर्बिटल T2G और एक अपने पास कौन सा Eg है। तो आप मेरे को इतना बताइए, आप मेरे को इतना बताइए कि ये वाली सिंपल है, क्या T2G में कितने ऑर्बिटल्स, क्या T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। आप बोलेंगे T2G में भैया 4th के 4th ही रहेंगे, D4 की बात हो रही है, यहाँ पे D4 की बात हो रही है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे D4 की बात हो रही है भैया, D4 की बात होगी। चलो D4 की बात हो रही होगी तो भैया ठीक है, T2G में 4 आएंगे, Eg में 0 रहेगा। इसी बेस पे मैं अगर बात कर दूं, यहाँ पे मैं यहाँ पे बात कर देता हूँ किसकी, अगर मैं बात करता हूँ D5 की, तो D5 में क्या हो जाएगा भैया, D5 में हो जाएगा क्या T2G, क्या T2G में 5 आ जाएंगे, Eg में 0 आ जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था 6 तक नीचे बढ़ने आएगा, 6 के बाद 7 ऊपर जाएगा, 7 ऊपर जाएगा तो यहाँ तक चलेगा। अगर मैं बात करता हूँ D6 की, मैं बात करता हूँ D7 की, तो D7 में क्या T2G 6 में यहाँ तक आ जाएगा, बोलो Eg 0 हो जाएगा। क्या सिंपल समझ में आ रहा है आप लोगों को, 6 तक आ चुका, क्या 6 तक आ चुका, 6 तक पूरा फुल फिल हो गया। फुल फिल होने के बाद में क्या 7 नंबर का इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो मैं लिख दूंगा भैया T2G में कितना 6 और Eg में कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। T2G में क्या 6 हो जाएगा, Eg में 1 हो जाएगा। क्या इन तीनों का ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए T2G और Eg की फॉर्म में, तो क्या आप ये वाला लिख देंगे। क्या सिंपल है, क्या आसान है, बिल्कुल। अगर आसान है तो भैया मेरे को जवाब दीजिए आप लोग। अगर मैं इसका उल्टा कर देता हूँ इस फॉर्म पे कि भैया जो डेल्टा ओ है इसकी एनर्जी कम हो जाएगी किससे, पी से, यहाँ की एनर्जी क्या मैक्स हो जाएगी। मतलब बात चल रही होगी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की, यहाँ चल रही होगी वीक लिगेंड की। चलो समझ में आ रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है। SL हो गया मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड यानी WL वीक लिगेंड हो गया। अगर मैं यहाँ पे सेम बात करूंगा D4 की, D5 की, D6 की, D7 की, तो आप मेरे को बता दीजिए, आप मेरे को बता दीजिए कि भैया T2G Eg में क्या चलेगा, क्या चलेगा भाई बोलना। अगर मैं बात करूंगा D4 की बात चल रही है, सिंपल बात चल रही है, तो DTG इसमें समझना, इसमें आपको कंफ्यूजन करूंगा मैं, यहाँ पे मैं आपको कंफ्यूज करूंगा, थोड़ा सा कंफ्यूज कैसे करूंगा भाई, कि जैसे मान लीजिए मैंने बात की T2G की, एक होता है Eg, यहाँ पे लिख देना T2G, यहाँ पे होता है Eg, यहाँ पे होता है T2G Eg, यहाँ पे क्या होता है T2G Eg, ठीक है ना। सिंपल चीज है क्या। चलो अब लिखेंगे D4 है भैया, D4 है, सिंपल है। यहाँ पे समझते चलना, यहाँ पे समझते चलना, मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। तुम भाई बहन हो यार मेरे, तुम्हें केमिस्ट्री में ना ऐसे कर दूंगा हवा हुआ, मजा आ जाएगा। केमिस्ट्री को तुम भूल जाओगे पढ़ाना क्या होता है। केमिस्ट्री नीट में केमिस्ट्री का सब्जेक्ट हट जाएगा तुम्हारे लिए। जब मेरे से पढ़ोगे ना, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को लेके नहीं चलोगे तुम, केमिस्ट्री भी सब्जेक्ट है, तुम्हें लगेगा तो हलवा है हलवा। केमिस्ट्री को तो मैं मानता ही नहीं हूँ कुछ। फिजिक्स बायो पे काम करवाऊंगा, उस पर भी मैं काम कराऊंगा आपका। जनवरी फरवरी आने दो, उस पर फिजिक्स और बायो पे भी ऐसा काम करा दूंगा ना, दुनिया से आगे निकल जाओगे आप, देख लेना। समझो टाइम लगता है चीज़ों को प्रूव करने में। अभी शुरुआती दौर चल रहा है अपना, जिसमें तुम साथ दे रहे हो मेरा, तुम्हें जिंदगी भर नहीं बोलूंगा मैं, ध्यान रख लेना। तुम्हारा साथ मेरे लिए जिंदगी भर का रहेगा, ठीक है। मेरे साथ तो हमेशा रहना ही है तुम्हारे लिए, ध्यान रखना। चलो सीखो इस चीज़ को। क्या D4 की बात हो रही है, अगर D4 की बात हो जाएगी तो भैया सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि 3 तक यहाँ बढ़ने में आएगा, 4th क्या जाएगा ऊपर चला जाएगा। देखो 1 2 3
ट्री, फोर्स जाएगा ऊपर, तो मैं क्या लिखूंगा T2G में कितने 3 आ जाएंगे भैया, एक यहाँ पे चला जाएगा। अब बात हो रही D5 की, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5वां नंबर का क्या बढ़ने में आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। 3 के बाद 4 5 आ गया, तो T2G में मैं क्या लिखूंगा 3 आ गया, और EG में कितना चला जाएगा भाई 2 आ जाएगा, सिंपल। अब समझना चीज को, D6 आएगी ना, तो बच्चे क्या करते हैं, D6 आते से भैया पता नहीं उनका कंफ्यूजन हो जाता है दिमाग में, ये वाली इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाला इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप मेरे को बताना भैया कि अगर D6 आता है तो 3 4 5 हो गया, तो 6 नंबर का कहां पे आएगा, 6 नंबर का ऊपर ही बढ़ने में आएगा, नीचे आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना वो नीचे ही आएगा, वो हमेशा नीचे ही आएगा। तो यहाँ पे आएगा भैया, वो देखो यहाँ पे, तो मैं क्या लिखूंगा T2G में कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 2 ही आ रहे हैं अभी तक तो, है ना। तो T2G में कितना हो जाएगा 6 में, कि भैया मैं लिखूंगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा 7 की, अगर मैं 7 की बात करूंगा तो भैया 7 वाला यहीं आएगा वापस से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 होने के बाद EG में कितना जाएगा, बोलो EG में कितना जाएगा, EG में जाएगा भैया 2 का 2। क्या इसमें कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। क्या आपको मजा आया, बिल्कुल मजा आया। अगर मजा आया तो मेरे को जवाब दीजिए, क्या मैंने आपको पढ़ाया जो आपके दिल और दिमाग में चाहा। तो अगला पॉइंट लिखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, इसमें क्या लिखेंगे, कैलकुलेट, अपन को कैलकुलेट करना है, क्या करना है, CFSE, ठीक है। कैलकुलेट CFSE वाला हेडिंग डालो। अब CFSE का क्या होता है, इसका होता है भैया क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इनडायरेक्टली अपन बात करें तो भैया डेल्टा होता है ना, उसका ही होता है, इसको नाम मत लेना, इसका अलग नाम है, लेकिन वही एनर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे अपन भैया, किसके लिए, इसको करेंगे अपन हाई स्पिन के लिए, हाई स्पिन है ना, हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल। अब इतना मेरे को बताइए आप लोग कि अगर बात आ रही है हाई स्पिन की, वीक लिगेंड कहाँ पे लगता है भैया, जहाँ पे क्या हाई स्पिन हो रहा होता है। हाई स्पिन मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं, वहाँ पे हाई स्पिन आता है। तो अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ D4 का, आपको CFSE करना है, तो D4 का सबसे पहले क्या करेंगे, 3 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ने में आ गया, D में 1 2 3 4 आ गया, एक खाली रह गया, चलो छोड़ो। अब इसको ऐसे करेंगे, क्या 2 ऊपर आएंगे, क्या 3 नीचे आएंगे। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे, वीक लिगेंड की बात हो रही है, क्योंकि वीक लिगेंड आ गया हाई स्पिन, कभी लो स्पिन आया ना, आपको समझना पड़ेगा हाई स्पिन का वीक लिगेंड, लो स्पिन का स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है ना। यहाँ पे वीक लिगेंड, तो वीक लिगेंड का बढ़ने का क्रम कैसा होता है, 1 के 2 के 3, 3 के बाद क्या एक ऊपर जाएगा, ये ऊपर चला गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में यहाँ पेयर कर लेगा, लेकर ही जाएगा 3। अब मेरे को बताइए भैया कि यहाँ पे कितना हो गया, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, EG में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन। क्या ये समझ में आया आप लोगों को, ये T2G ये वाले, EG है वाले, सब कुछ समझ में आया आप लोगों को, ये समझ में आ गया। तो CFSE का क्या एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि भैया आपको मैंने एनर्जी बताई थी इनकी, तो इसकी कितनी बताई थी मैंने 0.4, ठीक है ना, 0.4 बताई थी, और इसकी कितनी बताई थी मैंने 0.6 बोला था ना मैंने आप लोगों को, क्या बोला था 3/5, इधर 2/ कितना 2/5 हो जाएगा ना, तभी तो आएगा 0.4, ये वाला बताया था। तो यार इसका एक छोटा सा फॉर्मूला था, उसको लिख लेना कि अपने पास जो 0.4 आते हैं माइनस में, इनटू किससे करना है, T2G, क्योंकि जो T2G की एनर्जी ये वाली देखो, ये वाली, तो सबसे पहले अपन इसको निकालने का रूल क्या होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.4 इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को प्लस करके वापिस से क्या करते हैं, EG के जो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 0.6 इंटू EG इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, EG इलेक्ट्रॉन्स, ये लिख देता हूं मैं, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे अपन। अब तो यहाँ पे कैसे लगाएंगे कि देखो यहाँ पे 0.4 आ रहा है, 0.4 है, ठीक है ना, यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 लगा दिया, प्लस 0.6 और इंटू EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन्स, इनको कर दो मल्टीप्लाई, जोड़ दो, जितना भी आएगा यहाँ पे आंसर लिख दो। जोड़ने का काम मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये काम आपका है ना कि मेरा, मेरे को जोड़ना नहीं आता, सिंपल, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिखो, एक एग्जाम्पल लेके मेरे को समझाओ कैसे क्या करोगे आप। देखिए मैंने लिया Mn, मैग्नीज लिया, उसके बाद मैंने लिया H2O, ठीक है, H2O के साथ मैंने क्या ले लिया भैया, यहाँ पे ले लिया 5, ठीक है जी, और +2 लिख दिया मैंने। अब इसका मेरे को बताइए कि Mn+2 हो जाएगा, Mn+2 हो जाएगा, Mn का क्या था 25 होता, 25 में से 2 निकल गया, कितना बचा 23, इधर के 2, 18 के बाद क्या 5, D5 की बात चल रही है यहाँ पे, किसकी चल रही, D5 की बात चल रही है। तो D5 को कैसे करेंगे फिर अपन करेंगे भैया, इधर 2 इधर 3, ठीक है, क्या सिंपल, यहाँ पे वीक लिगेंड है, सिंपल आ रहा है वीक लिगेंड है, तो वीक क्या 1 के 2 के 3, 3 के बाद क्या 4 के 5, ये वाला आ गया, इधर आ गया क्या EG, यहाँ पे क्या आ गया T2G। समझ में आई चीज। अब मेरे को बताइए इसका निकालिए आप CFSE निकालिए आप इसका। अब इसका निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कि 0.5 इंटू T2G प्लस 0.6 इंटू EG, ये वाला मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया, तो आप करेंगे 0.4 T2G में कितने 3 प्लस 0.6 इंटू
यहाँ पे कितने 2 ये हो गया। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.2 प्लस 1.2, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2.4। ऐसा सॉरी मेरे को जोड़ना नहीं आता, जितना भी जोड़ो आप जोड़ो, निकालो, जोड़ो, ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगा। लो इसको टोटल कर दो यार, इसको ऐड कर दो, ऐड करने के बाद आप मेरे को आंसर निकालो। अब आप यहाँ पे आंसर निकालेंगे, निकालने के बाद आपको पता चलेगा भैया इसका जो आंसर आ रहा होगा ना जी, क्या माइनस या प्लस में दोनों कट जाएंगे, कटने के बाद के 0 आ जाएगा। देखो मैंने बोला था मेरे को जोड़ना नहीं आता, जहाँ पे जोड़ने की बात होगी मैं नहीं जोड़ूंगा, जहाँ पे 0 आ रहा हुआ था उसको क्या जोड़ना, 0 वाले को तो कभी जोड़ना ही नहीं पड़ता ना। क्या इसका 0 आ रहा है, 0 आ रहा है इसका, क्या CFSC आपसे पूछे तो 0 आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस में क्वेश्चन आया था, जेई मेन का क्वेश्चन है जो आप कर रहे हो, दुआ कर रहे हो आप, नीट तो छोड़ो जेई उड़ा रहे हो यार, क्या कमाल कर रहे हो आप लोग। चलो अगर कमाल कर रहे हो ना आप, तो आपकी कमाली में देखता हूँ। कमाली देखने के साथ ही शुरू करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट यार। उस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, उसका पॉइंट का नाम हो जाएगा भैया, कुछ स्टार पॉइंट लगा के लिख लेना। स्टार पॉइंट क्या, फैक्टर अफेक्टिंग, क्या फैक्टर अफेक्टिंग डेल्टा ओ, फैक्टर अफेक्टिंग डेल्टा ओ, मतलब जो एनर्जी है ना वो दोनों ऑर्बिटल के बीच में, उसको कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, सबसे नंबर 1 पे लिखेंगे यार कि भैया डेल्टा ओ जो है डिपेंड करता है किस पे, वो करता है चार्ज पे। क्या चार्ज +2 +3 +4 बढ़ रहा है, बढ़ने के साथ साथ ही क्या वो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे कम ज़्यादा होते हैं, तो भैया चार्ज बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, चार्ज घटेगा तो ये भी घटेगा, मतलब डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इतना, ठीक है ना, इतना, ठीक है। अभी किस पे करेगा, MLN, कॉम्प्लेक्स के चार्ज पे तो डिपेंड करेगा, कॉम्प्लेक्स की सारी चीज़ चलती है। सेकंड वाला हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट वाला हो गया, मतलब सेकंड वाला चलेंगे। सेकंड वाला लिखेंगे अपन डेल्टा, वो किस पे डिपेंड करता है भैया, ये करता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे, लिगेंड की स्ट्रेंथ पे। मतलब क्या वीक लिगेंड में कुछ अलग दिक्कत होती है, क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ दिक्कत होती है, तो ये डिपेंड करेगा भैया स्ट्रेंथ ऑफ STRENGTH, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करेगा। क्या मैंने दोनों चीज आपको समझा कि पहला दूसरा डिपेंड कर रहा है, पहला कर रहा है डेल्टा वो डिपेंड कर रहा है चार्ज पे, सेकंड कर रहा है डेल्टा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो कुछ और नया मामला हो रहा होगा, और कुछ क्या वीक लिगेंड होगा तो कुछ अलग ही चल रहा होगा, कुछ तो क्या कुछ तो होएगा, कुछ होएगा। तो भैया क्या स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो कुछ काम अलग होगा, और स्ट्रेंथ कम होगी, लो होगी तो मामला कुछ अलग होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आप लोगों को। मैंने लिया Fe(F6) माइनस कितना -3, कुछ भी लिख देता हूँ यार, छोड़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है। FeCN6 -3। अब आप मेरे को इतना बताइए इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग, क्या भैया यहाँ पे वीक लिगेंड, क्या यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो लिगेंड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर रहा है। तो भैया इधर तो कौन सा हो जाएगा, मेरे ख्याल से कौन सा हो जाएगा, मेरे को जवाब दो आप, वीक या स्ट्रॉन्ग। आप बोलेंगे बहुत सिंपल सी चीज़ है, क्या चीज़ है कि वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो भैया ये वाला आंसर हो जाएगा। इजी वे में आपको सब कुछ मैं सिखा के चल रहा हूँ, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो फिर अपने थर्ड नंबर का लिख देंगे कि जो डेल्टा ओ है वो डिपेंड किसी पे करेगा भैया, ज्योमेट्री पे। अच्छा अब यार भैया आप मेरे को इतना बताइए कि आप कितना कुछ करवा रहे हो, मतलब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप ऐसे हलवा कैसे करवा दे रहे हो हमारी चीज़ों को। मैंने कहा यार ऐसे तो होता ही है ना, क्या इसका किस पर डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री पे। कभी क्वेश्चन आया ज्योमेट्री पे कैसे डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री पर इसका ऑर्डर लिखो, ज्योमेट्री का कुछ ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर क्या लिखेंगे कि भैया जो डेल्टा होता है ना, एक तो होता है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना, एक होता है डेल्टा वो किसका, ओक्टा, समझ लेना इसको, स्क्वायर प्लेनर ऑक्टाहेड्रल लिख लेना, कहीं मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। इसका मतलब होता है स्क्वायर प्लेनर, इसका मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल, आप लिख लेना नीचे ताकि आपको बाद में ध्यान आए, नहीं तो आप एसपी पता नहीं कुछ करते जाओ, ठीक है ना। एक होता है भैया साथ में, और लास्ट में कितना हो जाएगा भैया, टेट्रा, ठीक है। अब इनमें मेरे को बताना सबसे मैक्स होता है इसका, फिर इसका, ठीक है ना। ज्योमेट्री डेल्टा वो डिपेंड करेगा भैया, स्क्वायर प्लेनर का मैक्सिमम होता है, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल का होता है, उसके बाद किसका होता है, टेट्राहेड्रल का। इनको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सा ऑर्डर है, इस ऑर्डर को ध्यान रखना भैया, ये नीट में बहुत बार आता है, और यहाँ पे बच्चे से क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो बच्चों से नहीं होगा वो तो आपसे होगा ही, सही ना, ठीक है जी। ये वाला चीज़ ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कर लेंगे आप तो आपको मज़ा आ जाएगा यार। कभी कभी आपके पास ऑक्टाहेड्रल है ना, और कभी कभी टेट्रा का मिक्स हो जाएगा, ये वाला चीज़ करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से चीज़ें निकलेगी, मज़ा भी आएगा। चलो अब एक लाइन लिखो, एक लाइन क्या लिखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सी, कि अगर मान लीजिए आपको मिल रहा है सीरीज ऑफ मेटल मिल रहा है आप लोगों को, क्या मिलेगा, सीरीज ऑफ मेटल, ठीक है ना। सीरीज ऑफ मेटल क्या होती है समझ पा रहे हो, जैसे मान लीजिए 3D 4D 5D,
3D 4D 5D आप लोगों को मिल रहा है, मतलब डी ब्लॉक की बात चल रही है। आपको पता है सेफ्टी मैक्सिमम डिपेंड करती है डी ब्लॉक पे। अपन डी ब्लॉक की बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ भी आया तो डी ब्लॉक का अपन डिपेंड कर लेंगे कि सीरीज ऑफ मेटल में अपन मान लीजिए आपको 3D 4D के 3 मेटल्स मिल रहे हैं। जैसे मैंने लिया ZnCdHg, मैंने लिया कौन सा भी SCYLSSc लिया मैंने, SCYLSc लिया मैंने, ऐसा कोई सा भी मैंने लिया, NiPdPt लिया मैंने, CuZn वगैरह जो इधर चल गया, ऐसे मैंने ग्रुप में लिया, मतलब सीरीज के फॉर्म में लिया 3D 4D 5D। तो आप ध्यान रखना कि आप अगर मान लीजिए जो डेल्टा वो है ना वो इंक्रीज होता है, कैसे वो इंक्रीज होता है भैया लिख लेना, फ्रॉम 3D to 4D जाएंगे, 3D to 4D जाएंगे आप तो 50% इंक्रीज होगा, और आप 4D से 5D जाएंगे तो अगेन 50% इंक्रीज होगा। इस तरह से चलेगा ये। 3D से 4D जाएंगे मतलब यहाँ से यहाँ आएंगे तो आपको कितना इंक्रीजमेंट मिलेगा, आपको मिलेगा इंक्रीमेंट 50% इसमें डेल्टा में, एनर्जी में, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे अगेन 50% इंक्रीमेंट मिलेगा आप लोगों को कि भैया 3D से 4D में जाएंगे तो और बढ़ेगा, 4D से 5D में जाएंगे तो और बढ़ेगा, मतलब एनर्जी बढ़ेगी नीचे जाने के बाद। क्या ये चीज़ आपकी क्लियर है? अगर ये आपकी क्लियर है तो आप मेरे को इतना सा बताइए भैया कि मैं बहुत छोटा सा आंसर आपके सामने लेना चाह रहा हूँ। वो लेने के बाद मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मैं 4D से 5D में जाता हूँ, 4D से 5D में जाता हूँ तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट होगा? 50%। जितना पहले जितना होगा उसका 50%, पहले 50 अलग 50 अलग, इस तरह से चलेंगे। थोड़ा सा बेसिक चीज़ ध्यान रखनी है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेंगे अब 3D में कितना परसेंट बढ़ेगा, पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी और कभी कभी आया तो ये वाला काम आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। अगर इतना समझ में आया आप लोगों को तो एक लाइन लिख लो कि ऑल कंपाउंड्स ऑफ, ऑल कंपाउंड है ना, ऑल कंपाउंड ऑफ पीटी, और पहले भी लिखाई थी कि मैंने आप लोगों की लाइन, पीटी और पीडी आर इनर ऑर्बिटल, कि भैया जब भी आपको कंपाउंड मिले, कॉम्प्लेक्स मिले पीटी और पीडी का मिले तो हमेशा इनर होगा, मतलब इसका डी ऑर्बिटल हमेशा खाली रहेगा। चाहे वीक लिगेंड आए चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए, वो पेयरिंग करेगा नहीं करेगा कुछ भी, आपको कुछ भी करवा देना है, लेकिन वहाँ का डी का, ये जो डी वाला है ना, डी वाला, इसके एक या दो तो कुछ तो खाली मिलेगा आप लोगों को, कुछ तो खाली मिलेगा। खाली मिलने के बाद ही इनर बनता है वरना नहीं बनता है। अगर खाली नहीं मिलेगा, डी इधर मिलेगा आप लोगों को तो आउटर बन जाएगा। क्या ये वाली चीज़ आपको समझ में आई? अगर ये वाली चीज़ समझ में आएगी आप लोगों को, इसको रट लेना, दिमाग में बिठा लेना। बिठा लिया तो भैया अब आप में कुछ एग्जाम्पल में करवाऊंगा, कुछ एग्जाम्पल में क्या कराऊंगा। जैसे मैंने लिया आपको पीटी, कभी मैंने लिया Cl6 पीटी Cl6 -2 लिया मैंने, ठीक है। अब इसका मेरे को बताइए, आप भर के बताएंगे, इसमें निकालेंगे अपन, सारा एग्जाम्पल कराते जाएंगे। पीटी Cl6 लिया मैंने तो पीटी का कितना हो जाएगा भैया? पीटी 4 2 -2 -4 हो जाएगा। पीटी का कितना? +4 हो जाएगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा? OH इसका +4 आ रहा होगा तो +4 भैया पीटी का जितना निकालेंगे 4, इसका कितना बचेगा? डी में कितना बचेगा? 6 बचेगा। 6 बढ़ने के बाद क्या 1 2 3 आ जाएगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे? क्या पीटी पीडी आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है वीक लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, आपको क्या करना है 1 2 3 4 5 6 आपको बोला था मैंने इनर होता है। अब आप करेंगे वीक लिगेंड निकाल के ऊपर भेज देंगे, लेकिन मैंने क्या बोला था पीटी के कॉम्प्लेक्स कोई से भी हो आपको इस तरह से निकालना है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? D2sp3 आ जाएगा। 6 आ रहा है ना भैया, देखो 6 D2sp3 हो जाएगा। D2sp3 आ जाएगा तो क्या भैया इसमें इनर आ जाएगा, इनर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, इनर ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल लेता हूँ, 3-4 एग्जांपल मैंने लिए, तो आप मेरे को बताइए कि भैया ये 3D सीरीज है, ये 4D 5 सीरीज है, NiPdPt, ठीक है। तो यहाँ की बात करेंगे तो भैया Na का 4 आ रहा है तो इसका कितना हो जाएगा? sp3 हो जाएगा, ठीक है ना, sp3 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे Pd और Pt आ रहा है तो भैया यहाँ पे हमेशा अपन को यह निकालना पड़ेगा, अपन को निकालना पड़ेगा क्या? इनर निकालना पड़ेगा, इनर ऑर्बिटल। तो इनर ऑर्बिटल निकाल रहा होगा तो सिंपल सा इतना कितना आ जाएगा? इनर ऑर्बिटल, ठीक है ना, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल जो बात होती है ना, इनर ऑर्बिटल, ठीक है ना, इनर ऑर्बिटल निकालना होगा तो भैया इसका कितना हो जाएगा? DsP2 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे क्योंकि sp3 है ना, 4 है तो DsP3 हो जाएगा। और इसकी बात करेंगे ज्योमेट्री की तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। क्या क्लियर है? क्लियर है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन लिखना जो NCERT से आता है अपने पास में, PtCN4 मिलता है आप लोगों को यहाँ पे -2, तो इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना है अपन को, अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने आपको, अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मेरे को बताओ इसका कैसे निकालेंगे? पीटी है तो पीटी का कितना हो जाएगा भैया? +2 हो जाएगा। अब P2 का +2 हो जाएगा मतलब इसका 3D8 आ गया। तो 3D8 आएगा तो भैया 3D8 में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे 8 के? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या इसका डी खाली बचेगा? मैंने बताया था कि आपको पीटी इनर होता है, तो भैया इनर में देखो यही बताया ना अभी तो मैंने, इनर होता है तो इनर इस तरह से चलेगा तो इसका कितना हो जाएगा? DsP2 तो हो जाएगा। और जो अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी वो कितने हैं? 0 बचेंगे, 0 बचेंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन से कुछ भी नहीं, ये 0 रहेगा बिल्कुल,
जीरो, ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं जीरो, इसका लिख देता हूँ मैं यहाँ पे जीरो बचेगा। क्या सिंपल है? सिंपल है तो भैया इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना नीट 2023 के लिए। सिंपल चीज़ है, कर लिया आपने, आसान बना दिया मैंने, चीज़ों को बना दिया। तो कुछ अब आपको कुछ मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखाता हूँ कि कभी कभी आपको मिलता है लिगेंड, लिगेंड की बात चल रही है, बहुत सारे लिगेंड आपके सामने आ रहे हैं, तो एक लाइन लिखना है यार। क्या लिखेंगे? लाइन लिखेंगे स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात चल रही होगी अपनी, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? ये लिगेंड की अपन को स्ट्रेंथ बताती है कि लिगेंड कौन कौन से क्या क्या चलते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे यार कि भैया सबसे कम होता है भैया आयोडीन, उसके ऊपर होता है भैया ब्रोमीन। मैंने बताया था ना वीक लिगेंड कौन कौन से 5, एक तो हेलो, एक H2, एक OH, एक कौन सा C2O4-2, एक HCN। 5 लिगेंड वीक है, बाकी सब स्ट्रॉन्ग है केमिस्ट्री में। क्या ये हो गया? हेलोजन की बात चल रही है, हेलोजन सबसे कम हो रहा है, बी आ रहा है। उसके बाद क्या आता है? HCN, क्या भी वीक लिगेंड है। उसके बाद क्या? क्लोरीन, ये भी वीक लिगेंड है। उसके बाद क्या? फ्लोरीन, ये भी वीक लिगेंड है। अब इसके बाद में क्या आता है? OH, ये भी तो वीक लिगेंड है, मैंने बताया था ना। अब इसके बाद में क्या आता है भैया? C2O4, ये भी वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड, ठीक है ना, ऐसे चल रही गाड़ी है। उसके बाद क्या आएगा? H2O, क्या ये भी वीक लिगेंड है। अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, अगर मैं आपसे बात करूँ भैया वीक लिगेंडों के बारे में, ये वाली चीज़, तो इधर जाने के बाद क्या? वीक लिगेंड है, इनका डेल्टा वो बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रही है। अगर वीक में भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करें तो हो जाएगा H2O। वीक में भी सबसे वीक की बात करें तो ये वाला, अगर मान लीजिए आपके पास आयोडीन, ब्रोमीन, अगर मान लीजिए आपके पास में क्या आ रहा है भैया? आपके पास में आ रहा है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीमीन। और इनमें से पूछा जाए कि भैया इनमें से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो आप बोलेंगे फ्लोरीन। अगर आपसे पूछा जाए OH, C2O4, H2O, इन तीनों में कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? वीक लिगेंड तो है सही, और वीक में भी कौन स्ट्रॉन्ग है, तो आप बोलेंगे H2O पहले, फिर C2O4, OH। तो भैया इधर जा रहे हैं अपन, इधर जाने के बाद स्ट्रॉन्ग बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्ग बढ़ रहा है, तो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, तो क्या इनकी डेल्टा वो बढ़ता जा रहा है, इनका डेल्टा वो, समझना इस चीज़ को, इधर जा रहे हैं तो डेल्टा वो बढ़ता जाएगा। तो ये तो वीक लिगेंड की बात, ठीक है ना। अब यहाँ से शुरू होंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैसे शुरू होंगे? अब देखना, इधर आगे की बता रहा हूँ मैं चीज़, यहाँ जगह नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे मत समझना, अलग से बता रहा हूँ ये इधर से। उसके बाद आता है भैया NCS माइनस, उसके बाद आता है NH3, उसके बाद आता है EN, उसके बाद आता है NO2 माइनस अपना, उसके बाद आता है CN, और सबसे मैक्स होता है ना, वो होता है CO, ठीक है। ये होता है, ये वाला ऑर्डर चलता है। ऑर्डर चलने के बाद ही क्या भैया इधर जाएंगे तो क्या ये सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ ही क्या इनका डेल्टा ओ मैक्स हो जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि स्ट्रॉन्ग लिगेंडों की सीरीज आपको 3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड दिए हुए हैं, कौन कौन से दिए हुए हैं? मैंने भैया NO2 CN, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये वाले तीनों आते रहते हैं। अगर ये तीनों आपको कहीं मिलते हैं और आपसे बोला जाए सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है, तो आप जवाब देंगे भैया CO मैक्सिमम है, उसके बाद CN है, उसके बाद NO2 है, उसके बाद बात करें तो EN है, उसके बाद NH3 है। अगर आपसे पूछा जाए NH3 EN NO2 में कौन स्ट्रॉन्ग है, तो आप बोलेंगे NO2 मैक्स है, उसके बाद EN है, उसके बाद NH3 है। अगर आपसे पूछा जाए NH3 EN O2 में कौन सा मैक्सिमम है, O2 तो है ही नहीं भैया, यहाँ पे तो CO है, CO है। NH3 EN CO में कौन स्ट्रॉन्ग है, तो आप बोलेंगे CO स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद EN, उसके बाद NH3। क्या इनमें समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या इसकी डेल्टा हो मैक्सिमम हो जाएगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, डेल्टा हो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये वाला समझना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको ध्यान रखना, बहुत इजी में आपको समझ में आ जाएगा, मजे में आ जाएगा। मैक्सिमम में आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है NO2 CN, इनके बारे में। मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं भैया, इंपॉर्टेंट लिख लेना। आपके क्वेश्चन आएंगे NO2 एक आ जाएगा, चलो NH3 NO2, उसके बाद आएगा CN, उसके बाद CO। ये वाला इंपॉर्टेंट रूल है या फिर इंपॉर्टेंट डिब्बा है जो आपका ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही है ना। ये वाला स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा CO का होता है, फिर CN का होता है, उसके बाद NO2, उसके बाद NH3, ये मैक्सिमम में आते रहते हैं। इनको थोड़ा सा ध्यान रख के चलो तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। अगर मज़ा आ जाएगा तो भैया कुछ आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन क्या दूंगा कि इन विच कॉम्प्लेक्स डेल्टा ओ मैक्स, ठीक है ना, डेल्टा ओ की मैक्स की बात चल रही है। जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे यार COF6 -3, कभी मैं लेता हूँ आपके सामने यार सेकंड वाला लेता हूँ COH2 वीक लिगेंड लूँ ना, हाँ ये ले लूँ वीक लिगेंड, +3 ले लिया। थर्ड नंबर की बात करूँगा तो मैं लूँगा भैया CONH3 6 +3। फोर्थ नंबर की बात करूँगा तो मैं लूँगा COCN6 -3। अब मेरे को बताइए आप
सिंपल सा बताइए मेरे को, क्या आपको वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड की लिस्ट याद है? इनमें मेरे को बताएंगे वीक लिगेंड कौन कौन से, ये वाला वीक लिगेंड, ये वाला वीक लिगेंड, ठीक है। तो ये तो दोनों में आंसर हो नहीं सकता, मैक्स होनी चाहिए, ठीक है ना, ये तो आंसर हो नहीं सकता। सबसे बाद इसके बाद अपन बात करेंगे कि भैया इनकी NH3 और CN दोनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएंगे। अब इसमें किसकी डेल्टा हो ज्यादा, आप बोलेंगे भैया NH3 थोड़ा छोटा है, उसके बाद CN इसका मैक्स आ गया है ना, सेकंड मैक्स हो गया ना, तो इसकी आंसर सबसे आंसर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, CN, ठीक है। अगर मैं बात करूं इन वीक की, अगर मैं बात करूं इन लिगेंड के स्ट्रेंथ के बारे में, तो सबसे नीचे कौन आएगा, एप आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, NH3 आ जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत, ये मैक्स है, ये मिनिमम हो गया इस वाली सीरीज में, ठीक है ना। और डेल्टा वो इस तरफ जाएगा तो बढ़ता जाएगा, यहाँ से और बढ़ेगा, यहाँ से और बढ़ेगा, यहाँ से और बढ़ेगा। दोनों वीक लिगेंड की बात करें तो ये वाला मैक्स हो जाएगा, ये लो हो जाएगा। अगर वीक लिगेंड में स्ट्रॉन्ग की बात करें तो इन दोनों में बात करें तो ये वाला मैक्स हो जाएगा, ये वाला लो हो जाएगा। क्या आपको सिंपल समझ में आती है चीज़ें? अगर सिंपल चीज़ें समझ में आती है आप लोगों को, तो कभी कभी हार्ड चीज़ें समझने का ट्राई करो, और हार्ड चीज़ें समझने का ट्राई करने के साथ ही मैं आपको एक हार्ड सा क्वेश्चन देता हूँ कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, अच्छा, वेवलेंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन इन विजिबल रेगुलर, ठीक है। विजुअल लेंथ की बात चल रही है, मतलब वेव लेंथ की बात चल रही है। भैया वेव लेंथ क्या है, सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आता कुछ भी, तो आप मेरे को बताइए कि अगर मैं कुछ लिगेंड आपको देता हूँ, कुछ सॉरी मैं आपको कुछ कॉम्प्लेक्स देता हूँ, जैसे कॉम्प्लेक्स दिया मैंने NiH2O6, अभी समझ में आएगा, चिंता नहीं करो। उसके बाद मैं लेता हूँ NH3 6+2, देन उसके बाद मैं लेता हूँ यार, यहाँ पे ले लेता हूँ Na2 6-4। अब यहाँ पे बात क्या चल रही है, बात चल रही है भैया वेवलेंथ की, वेवलेंथ की बात चल रही है। तो आप मेरे को इतना सा जवाब देंगे कि वेवलेंथ की जब भी बात होती है तो क्या वेवलेंथ मतलब डेल्टा हो, सारी चीज़ें बढ़ेगी करेगी। तो आप मेरे को बताइए इनमें कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक, ये वीक लिगेंड है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर मैं आपसे पूछूं भैया आप बताइए कि डेल्टा ओ का क्रम कौन सा होगा, ऑर्डर कौन सा, तो आप ऐसे लगा देंगे साइड, मैक्सिमम है उसके बाद है इसके बाद है। अगर मैं पूछ लेता हूँ वीक लिगेंड में सबसे मैक्स वीक लिगेंड कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे H2O, उसके बाद है उसके बाद है। कि ये वाला ऑर्डर आपको याद है? अगर ये वाला ऑर्डर आप लोगों को याद है तो भैया क्या तो इधर आएगा, ये इधर आएगा। इतना तो समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। तो आप मेरे को एक बताना कि अपने एनर्जी की बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, ये वाला फॉर्मूला आता है Hc/λ। तो वेवलेंथ को क्या लैम्बडा बोलते हैं, नहीं बोलते? कि अगर मान लीजिए एनर्जी बढ़ेगी मतलब डेल्टा ओ की बात हो जाएगी, डेल्टा ओ बढ़ेगा तो क्या लैम्बडा घटेगा। एनर्जी की बात चल रही होगी, वेवलेंथ की बात चल रही होगी, मतलब लैम्बडा क्या इनका अपोजिट में होता है, सारी चीजें 1 अपॉन अपोजिट में होता है। कि ये वाली चीज आपको, ये वाला आपको याद है तो आप मेरे को बताइए कि जो वीक लिगेंड होता है उसका डेल्टा ओ कम होता है ज्यादा होता है। आप बोलेंगे डेल्टा ओ कम होता है, इसका मतलब वो वीक लिगेंड है। और जो मैक्स जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है उसका डेल्टा ओ मैक्स होता है, मतलब एनर्जी ज्यादा होती है। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसका लैम्बडा कम होगा, वेवलेंथ कम होगा। तो आप मेरे को बताएंगे क्या NO2 है, NO2 का डेल्टा ओ मैक्स हो जाएगा, मतलब इसकी वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी कि लंबी हो जाएगी कि बड़ी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी भाई। तो अपन को तो कैसे लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। तो डिक्रीजिंग वाला सबसे ज़्यादा इसका, उसके बाद इसका। आप बताइए मेरे को ये वाला ऑर्डर क्या राइट है, वेवलेंथ ध्यान रख लेना भैया, वेवलेंथ डेल्टा ओ हो गया ना, डेल्टा ओ डिपेंड 1 अपॉन लैम्बडा, ठीक है ना। इसको एनर्जी बोला जाता है, एनर्जी की फॉर्म थी। क्या सब कुछ समझ में आ पाया आपको? अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो मेरे को आप इतना बताना कि भैया आपके सामने जब मैंने CFT शुरू करा था तो मैंने आपसे क्या बोली थी, मैंने आपसे 2 चीज़ें बोली थी कि भैया अपने पास CFT जो होता है 2 टाइप का, एक तो होता है ऑक्टाहेड्रल का, एक होता है टेट्राहेड्रल का। लेकिन ऑक्टाहेड्रल का इतना मैक्स होता, किसका, ऑक्टाहेड्रल का। लेकिन टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल का इतना सा, मतलब कोर्स में थोड़ा सा है, बिल्कुल डिटेल नहीं है ज़्यादा उसकी। ऑक्टाहेड्रल का क्वेश्चन आता है, टेट्रा का कभी कभी बेसिक चीज़ें पूछ लेता है क्योंकि हल्का सा दे रखा है वो। तो अपन हल्का सा भी दे रखा है तो अपन तो पढ़ेंगे यार, रिस्क नहीं लेंगे ना। तो ये लिखो CFT इन टेट्राहेड्रल, CFT एंड टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो इसमें वापस से वही बना देंगे अपन सा जो मैंने डायग्राम बताया था। ये वाला मैंने डायग्राम बताया था आप लोगों को, 1 2 3 4 5, ये वाला बना दिया, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, आप मेरे को इतना बताना कि जो मैं लिख रहा हूँ क्या वो सिंपल है, क्या वो आसान है, बोलो। ये मैंने क्या रॉन्ग बनाया कि राइट बनाया? कि भैया आप तो गलत बना रहे हो,
गलत कैसे बना रहे हो कि भैया पहले तो वहाँ पे T2G वाले Eg जो भी थे, जो T2G Eg है तो ये उल्टा था, मतलब 3 नीचे थे, मतलब तो T2G हो गया ना, ये नीचे वाला कौन सा था, ये तो T2G हो गया ना भाई, T2G ये Eg। तो भैया पहले उसमें तो 3 नीचे थे 2 ऊपर थे, लेकिन टेट्राहाइड्रल में ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने बोला तो टेट्राहाइड्रल वो ऑक्टाहाइड्रल था तो वहाँ पे 3 नीचे थे, मतलब उल्टा हो जाता है, उल्टा उल्टा हो गया, मतलब ये वाला देखो कि ऊपर नीचे हो गए, तो ये वाला राइट है, रॉन्ग नहीं है। कि याद रखना टेट्राहाइड्रल में 3 ऊपर चले जाएंगे 2 नीचे आ जाएंगे, ऑक्टाहाइड्रल में क्या था 3 नीचे थे 2 ऊपर थे, मतलब T2G वाला। तो ये वाला क्रम चलेगा। क्या इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? आप बोलेंगे नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी का ये ऑर्डर है, ठीक है, सिंपल सी बात हो जाएगी कि T2G ऊपर आ जाएगा, Eg नीचे आ जाएगा। अगर इतना आ जाएगा तो भैया इतनी एनर्जी कितनी थी 0.4 थी, इधर कितनी थी 0.6 थी, डेल्टा वो में लिख देंगे फॉर्म में। हेलो, ये वाला Eg का सेम वैसा का वैसा ही रहेगा। अब आप मेरे को इतना बताना इन दोनों में एनर्जी किसकी ज़्यादा किसकी कम, बताना मेरे को, एनर्जी इसकी ज़्यादा है नीचे वाले की या ऊपर वाले की एनर्जी ज़्यादा, बता देना। सारी चीज़ें अपन बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस लगा देंगे 4, सब कुछ हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे इधर, ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा देंगे क्योंकि इधर चला है नीचे वाला, नीचे की एनर्जी होगी, सब कुछ कंप्लीट। तो इतना सब कुछ आपने किया तो आप मेरे को सिंपल सा बताना कि वहाँ पे बात हो रही थी ऑक्टा की, यहाँ बात हो रही है टेट्राहाइड्रल की, ठीक है ना, टेट्राहाइड्रल की। तो मैं डी वाले की बात करूँगा, मैं 4 की बात हो रही 4 की, ठीक है, 4 की, ये वाला इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है। तो आप इतना बताइए मेरे को कि ये वाला लोब इस वाले एक्सिस, दोनों एक्सिस के बीच में है, ठीक है ना, एक्स वाई हो गया ना, मतलब एक्सिस के बीच में है, और यहाँ पे लिगेंड है, लिगेंड, ठीक है ना, लिगेंड इस तरह से करेगा। इस तरह से अगर मान ली लिगेंड यहाँ से अटैक कर रहा होगा, दोनों को अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो भैया इनके बीच में मेरे को इतना बताइए क्या इसकी एनर्जी, आपको बताया था मैंने, बिल्कुल डायरेक्ट करते हैं ना अटैक, वहाँ पे क्या होता है एनर्जी ज़्यादा होती है। क्या ये एक्सिस से कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कर रहा, एक्सिस से नहीं कर रहा, वहाँ पे एक्सिस से कर रहा था। एक्सिस पे कौन कौन से होते हैं? एक्सियल पे कौन से होते हैं? एक्सिस पे होता है भैया को dx² y स्क्वायर dz², दोनों की एनर्जी ज़्यादा बताई थी मैंने, और dxy dyj dzx की क्या एनर्जी कम थे ना, नीचे वालों की 3 की और ऊपर वाले 2 की ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पे देखो एक्स वाई के बीच में लोब आ गया तो इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा एनर्जी की, ठीक है, एनर्जी की बात करूँगा, एनर्जी किसकी मैक्स हो जाएगी, तो यहाँ लिख देना भैया dxy की dyz की dxz की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी इन तीनों ऑर्बिटल की, है ना, रेदर देन इसकी जो नीचे वाले हैं ना dxy² dz², इनकी एनर्जी कम इसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो इन तीनों की ज़्यादा हो जाएगी। इनको कौन सा बोला जाता है? इनको बोला जाता है T2G। सब तो मैंने समझा दिया ना, T2G ऑर्बिटल की इसमें ज़्यादा होगी, वहाँ पे Eg की थी, है ना, यहाँ पे T2G की होगी टेट्राहाइड्रल की। ये वाला डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। सिंपल वे में करेंगे काम तो आसान बना देंगे चीज़ों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ईजी हो जाएगा काम, मज़ा भी आपको आएगा। अगर आपको आएगा तो आप मेरे को इतना बताइए कि वाली चीज़ में आपको समझ में आया, ये बेसिक चीज़ है, कैसे करना है सारी चीज़ करना है। अब अपन कुछ एग्जाम्पल लेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, उसके बाद मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ है तो मैंने बेसिक समझाया, ठीक है। एक लाइन लिख लेंगे अपन, लाइन लिखने के बाद अपना टॉपिक शुरू हो जाएगा। लाइन क्या लिखेंगे कि अगर बात करें अपन CFT एंड टेट्राहाइड्रल की बात कर रहे हैं ना अपन, इसमें लाइन लिखेंगे जो क्रिस्टल फील्ड स्फिलिटी, अब मैं थोड़ा लिखने तो नहीं तो मैं भूल जाता हूँ फिर। क्रिस्टल फील्ड स्फिलिटी इज इन्वर्टेड बिकॉज ligand approach in between एक्सिस। मैंने बताया आप लोगों को, ये देखो ये एक्सिस के बीच में से लिगेंड क्या अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। तो भैया क्या लिखा मैंने, क्रिस्टल फील्ड स्फिलिटी इज इन्वर्टेड, इन्वर्ट होगी ना, ये देखो उल्टा होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया। उसके बाद बिकॉज लिगेंड अप्रोच इन बिटवीन एक्सिस के बीच में क्या अप्रोच कर रहा होता है। उसके बाद अपन लिखेंगे सो T2G ऑर्बिटल मोर रिपेल, ठीक है ना, ये वाले ऑर्बिटल आएंगे ना T2G वाले, ठीक है ना, ये तो मोर रिपेल करेगा कि मोर रिपेल एंड देयर एनर्जी हाई। जो मैं बोलता हूँ वो मैं आपको लिखा देता हूँ, क्या दिक्कत आ रही है इस चीज़ में। हेलो, ये चीज़ मैंने बताया आप लोगों को, इतना चिल्ला के सारा, क्या ये बताइए ना, जो रिपेल ज़्यादा करेगा वो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी एनर्जी ज़्यादा मतलब उसे रिपेल ज़्यादा करेगा। इसमें कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं तो भैया सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेंगे, मैं बता दूंगा। मैंने लिया COCl4 -2 ये लिया, तो CO की बताओ +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा 3D7, मतलब कोबाल्ट का कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा ना, 7 आ गया, 8 9 हो गया, 9 में 2 निकल जाएंगे, 7 बचेगा, ठीक है। जब D7 आ गया, अब D7 को कैसे भरेंगे, वापस से वो भर देंगे 1 2 3, नीचे 2 आ जाएंगे। अब इनको इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 7 है कि 1 2,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, आप बोलेंगे वीक लिगेंड तो भैया क्या ऊपर चला जाएगा, 1 के 2 के 3, 3 हो गया, 3 के बाद कहाँ जाएगा वापस से 4 के 5, ये वाला वो बनने में आ गया, सारा कुछ हो गया कंप्लीट। आप दिक्कत है 4 हो गए, 5 3 7 हो गए, क्या इनमें आपको दिक्कत आ रही है? कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आ रही। ये कौन से हैं? T2G, ये कौन से EG, ठीक है ठीक है। अब आप मेरे से बताइए कि इसमें EG में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। आप बताएंगे T2G में कितने इलेक्ट्रॉन? आप बताएंगे ऊपर का 3। क्या इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ लूँ, हाइब्रिडाइजेशन क्या बताएंगे? D सारा भरा हुआ है ना, 4 आ रहा है यहाँ पे, तो sp3 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। क्या सिंपल चीज़ है? क्या आसान चीज़ है? क्या मज़ेदार चीज़ है? तो मज़ेदार चीज़ है तो भैया आपका जो ये सिंपल सा बिल्कुल खत्म होता है। तो भैया कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल के साथ ही खत्म कराऊंगा ना, ऐसे थोड़े ना खत्म हो जाएगा। लो Na लिया मैंने, कुछ मैंने CN4 लिया, कुछ मैंने -2 लिया। अब मेरे को बताइए कि Na+2 हो गया, 3D8 आ गया, 3D8 आ गया। तो अब आप मेरे को बताना, अब मेरे को बताना, अब मैं इसको VBT से करके दिखाता हूँ आप लोगों को। CFT VBT है ना, VBT से करके दिखाता हूँ। VBT से क्या 8 आ गया, यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या 1 के 2 के 3 के 4 5 कि 6 7 8 इस तरह से भरेंगे सारा, ठीक है ना, इस तरह से भर देंगे आप सबका। लेकिन यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो भैया क्या हो जाएगा, 1 के 2 के 3 के 4 के 5। स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो क्या हो जाएगा, ये वाला इसमें पेयर कर जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या इस तरह से चल जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या DSP4 आ रहा है ना, DSP2 आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या मैंने आपको बताई थी, मैंने क्या बताई थी आप लोगों को? अब आपको लग रहा होगा कि भैया आपने VBT क्यों ले लिया, CFT क्यों ले लिया? तो मैंने बोला था आप लोगों से कि अगर मैं बात करूँ CN6 की, तो वहाँ पे मैं क्या लूँगा, हमेशा CFT लूँगा। अगर मैं बात करूँ CN4 और 5 की, तो मैं वहाँ पे क्या लूँगा, VBT। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इससे क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, ठीक है। ये तो मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे देखो CN6 आएगा तो CFT लेंगे, CN4 5 आएगा तो VBT लेंगे। यहाँ पे CN4 आ रहा है तो इसलिए मैंने VBT लिया, जल्दी क्वेश्चन को निपटाया। इसी बेस पे भैया एक लास्ट क्वेश्चन कर देंगे अपन। लास्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, अगर मैंने लिया NiCl4 लिया मैंने, ठीक है, 4 लिया, -2 में लगा दिया। अब मेरे को बताना ये पेरा है, यहाँ पे लिखो, ये वाला लिखो, ठीक है। यहाँ पे ले लो एक NiCO4, ठीक है। अब मेरे को बताइए इनमें कौन सा पेरा और कौन सा डाया है? आप निकालेंगे, पेरा डाया निकालेंगे तो आपको सिंपल सा निकालेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, Na+2 हो जाएगा, ठीक है। 4 4 आ रहा है तो मैं VBT निकाल लूँगा, VBT से क्वेश्चन कर लूँगा, VBT से क्वेश्चन कर लूँगा। तो Na+2 आ रहा है भैया, Na2+2 आ रहा है 3 4 5, है ना। तो Na+2 आ रहा है, मतलब इस यहाँ पे कितना हो जाएगा, निकल का कितना होता, फेकोनी मतलब 28, 2 निकल गया तो 26, 6 और 2 इधर के 8 आ गया, मतलब 3D8 आ जाएगा। यहाँ पे 3D8 आ जाएगा। तो भैया एक 8 कैसे भरेंगे, 1 के 2 के 3 के 4 के 5 के बाद क्या 6 7 8। अब मेरे को इतना बताएंगे आप, इतना बताने के बाद क्या यहाँ पे वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो क्या पेयरिंग करेगा, नहीं करेगा। तो भैया यहाँ पे क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 बचे हुए हैं, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 2। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, पेरा लिखूंगा। क्या पेरा लिखूंगा, इसमें क्या रॉन्ग है, क्या राइट है? आप बोलेंगे राइट है भैया, क्योंकि पेरा आपने बता रखा है ये वाली चीज़। अब इसकी बात करेंगे 4 की, अगर निको 4 की बात करेंगे तो निको 4 में क्या होता है, निको 4 में होता है भैया क्या, न्यूट्रल है, तो यहाँ पे Na आएगा सिंपल, ठीक है। तो Na आ जाएगा, Na का कितना होता है भैया, 3D8 आ रहा है ना उसमें, 2 इधर से 3D10 हो जाएगा, 3D10 हो जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3D8 4s2 ये वाला आ जाएगा। अब मेरे को बताओ क्या ये D वाला है, D वाला और ये 4s वाला, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रॉन्स को भरूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 8 हो गया ना सारा 8। अब इसमें क्या कितने भरूंगा मैं, 1 के 2, एस में 2 चले जाएंगे। तो आप मेरे को बताइए कि यहाँ पे कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं क्या? आप बोलेंगे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। तो मेरे को इतना बताइए आप कि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं। तो आप मेरे को इतना बताइए, अगर मान लीजिए मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा, क्या भैया डी कंप्लीट है, एस कंप्लीट है, तो क्या इसका P3 P2 ऐसा कुछ आएगा क्या हाइब्रिडाइजेशन? क्या आपने कभी सुना है कि P3 P2 P3? तो आप सिंपल सा दिमाग लगाइए, ये वाला कभी भी नहीं हो सकता। अगर ये वाला कभी भी नहीं हो सकता तो मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी कि भैया जब भी मेटल कार्बोनिल आ जाए तो भैया जो 3s वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, एस वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला जाएंगे, 4d में चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाते हैं तो यहाँ पे जाके क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। पेयरिंग करके एस वाला क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। खाली होने के बाद तो भैया इनका क्या बनेगा, वो बनेगा हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इधर चला जाएगा। जाने के बाद क्या यहाँ पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा, बिल्कुल भी नहीं बचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट लगा लेना, नीट 2023 के लिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा।
समझ लेना, याद रखना, ये सब ध्यान रखना पॉइंटों को। मैंने एक लाइन लिखा है कि ना, उन लाइनों को भी तुम पढ़ लोगे ना, काम हो जाएगा। निकोपोर मेटल कार्बोनिल में क्या इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना, किससे जाते हैं पता होगा आपको, जो 4s होगा 3D में चला जाता है। ये 4s है, यहाँ पे 4s से क्या चला जाएगा, 3D में चला जाएगा इधर। ये 4s से क्या चलेगा, इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। इस तरह से करो और आपका सेफ्टी खत्म होता है। इसके बाद अपन शुरू करेंगे भैया कुछ एप्लीकेशंस कुछ पढ़ेंगे, 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा अपना कंपाउंड, ठीक है ना। एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा लास्ट में बहुत शानदार टॉपिक आइसोमेरिज्म, जिससे क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन आता है। तो भैया बने रहना, क्लासेस को रिवाइज करते रहो चीज़ों को, नहीं तो सब कुछ भूल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।